भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। आज का ये रायपुर का जो मेला है ये उस कड़ी में 17वां दिव्य कला मेला है। इसके पहले देश के विभिन्न अंचलों में, कभी साउथ में, कभी दिल्ली में, कभी गुवाहाटी में, कभी जयपुर में, कभी बेंगलोर में, कभी भुवनेश्वर में, से अलग अलग स्थानों पर, और जिस स्थान पर ये दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाता है उसके आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन, उनको आने जाने में असुविधा ना हो और वो आसानी से उस केंद्र पर पहुंच सकें, इसलिए अंचल के अनुसार ये दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में दिव्यांगजनों के अंदर कला होती है, प्रतिभा होती है, वो अपने घरों पर रहकर अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन उनको विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। ये दिव्य कला मेलों की शुरुआत दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित सामग्री को एक विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के साथ ही साथ इससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान भी जाती है और उनको ई कॉमर्स के साथ में भी जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ई कॉमर्स के साथ में जोड़कर आंध्र प्रदेश का व्यक्ति पंजाब में, पंजाब का व्यक्ति महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का व्यक्ति शिलांग में भी अपने सामान को बेच सके। दिव्यांगजनों ने देखा कि तरह तरह की चीज़ें, हमारे घर के उपयोग की चीज़ों को उनके द्वारा बनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित होने के बाद जहां दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया, वहीं सरकारी नौकरियों में भी उनके आरक्षण को बढ़ाया गया। शासकीय स्कूलों में भी उनके एडमिशन का जो परसेंटेज था उसको भी 3% से बढ़ाकर 5% किया गया। सुगम्य भारत अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसमें अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गवर्नमेंट के ऑफिस, एयरपोर्ट, ऐसे सभी स्थानों पर जो सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं उन पर रैंप, उन पर लिफ्ट, उन पर ग्रिल, इस तरह की चीज़ों को, शौचालयों का निर्माण दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार ये आज के दिव्य कला मेले में, दिव्य कला मेले के साथ ही साथ 22 तारीख को दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा उसमें गीत का, संगीत का, नृत्य का आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन देश भर में 12 स्थानों पर किया गया और जिसमें दिव्यांगजनों के द्वारा अलग अलग तरह की अपनी कलाओं का प्रदर्शन उसके माध्यम से किया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बाद में हमारे बहुत सारे दिव्यांगजनों को उनको अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लोन जो स्वीकृत किए गए उसके भी प्रमाण पत्र किए गए। जो अलग अलग तरह के क्षेत्र में काम करना चाहते, किसी को 8.5 लाख का लोन स्वीकृत किया गया, किसी को 6 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को 4 लाख का। ये दिव्य कला मेला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब सभी के सामूहिक प्रयासों की हम बात करते हैं तो दिव्यांगजनों का, उनका विकास भी हो, वो आर्थिक रूप से सशक्त हों, उनका परिवार सशक्त हो। जब परिवार सशक्त होता है तो वो देश को सशक्त करने में, समाज को सशक्त करने में भी अपना योगदान दे सके। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।